पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, इस शोबे की तरक्की के लिए तुलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। इक्तसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। आप पाकिस्तान पर पूरे एतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। बलूचिस्तान और केपी में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनियात के इस्तेमाल से पाकिस्तान IMF को खैर बात कह सकता है। आर्मी चीफ की मदद से पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। फोरम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फोरम में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों का तबादला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का कहना है, वैकुडिक पाकिस्तानी मईशत और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी वफ़द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान आया। अमरीकी वफ़द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी करेगा। PTI के 6 वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। दूसरी तरफ PTI रहनुमाओं और बानी की फैमिली को अडयाला जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान, उज़मा खान और कासिम खान न्याजी को रोका गया। अलीमा खान कहती है, पता नहीं ये घबरा क्यों रहे हैं, यहाँ तो फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात ख़त्म करने पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तिलाफात ख़त्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तिलाफात ख़त्म करने पर राज़ी हो गए। ज़राए PTI के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फ्री कैन को राजीनामा करने पर आमादा किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी तवज्जो बानी PTI और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई पर होनी चाहिए। आपसी इख्तिलाफात से कारकुन और कायदीन परेशान हैं। बानी PTI अब अकेले रह गए। बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में हैं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी आमने सामने हैं। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई है। सपोर्टरों को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात फिर खराब हो रहे हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तबका सिंध के बजट का 90% देता है, दूसरा 100% खर्च करता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MKM के अलावा किसी जमात ने अपना लीडर नहीं बदला। अभी बता रहा हूँ, हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। MKM ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। माजी में मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में क्या कहते थे वो रिकॉर्ड पर है। शर्जील मेमन का MKM पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं अपनी निश्चित से इस्तीफ़ा देता हूँ। MKM का भी कोई रुकन इस्तीफ़ा दे, इलेक्शन लड़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चीनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साबिक CEO की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी की तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा।
इसराइल ने ग्रेटर इसराइल के प्लान पर अमल शुरू कर दिया। जुम्मे को मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिर हड़ताल के बजाय एक दिन का मुनाफे अहले फ़लस्तीन के लिए वक्फ करें। चंद हफ्ते पहले इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान सामने आए। इसराइल अब तुर्की से मुतालिक भी बयान दे रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की वाटर स्क्वाड्स का पंजाब भर में क्रैक डाउन। 322 कार वॉश स्टेशन बंद। 150 से जायद सील। 6 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। 646 कार वॉश स्टेशन में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, मौसमी तब्दीलियों और आब किल्लत के पेश नज़र तमाम शहरियों को पानी की बचत मुहिम का भरपूर साथ देना होगा। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला सजने को तैयार। वनडे मुकाबले कल से लाहौर में शुरू होंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड पहले मैच में सुबह 9:30 बजे मध्य मुकाबले होंगे। कौमी कप्तान फातिमा सना कहती हैं, मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करना अवली तरजीह है। बानी पीटीआई ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी को बातचीत के लिए मजबूर किया। हमने बानी से कहा कि कौम की मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का बयान। शिबली फराज कहते हैं, बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। सियासी जमात में इख्तलाफात नई बात नहीं, मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा, अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से आ रहा है, हमें मालूम नहीं। बानी को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी कि बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं। बानी ने कहा, कोई दबाव लूंगा ना ही मौकिफ से पीछे हटूंगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दलाल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 1 साल से केस देर इल्तिवा है, अगली समाअत पर हर सूरत तैयार होकर आएं। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, FIA हमारा डेटा लेकर चली गई थी, अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा डेटा हमें फराहम किया जाए। अकबर एस बाबर बोले, केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, वर्कर्स के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS विलेज के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का SOS विलेज की समाजी खिदमत को ख़राज तहसीन। कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैन अल-क़वामी मयार की तरबियत लाजमी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर डैश कैम की तनसीब लाजिम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है, मुझे हादसात की रोकथाम चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजबूती का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मिकाइल जबारूफ ने पाकिस्तान में पुरजोश इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में घर बैठे इलाज तक रसाई के लिए 1 पेशेंट 1 ID का निज़ाम मुतारिफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर मुमलिकत पर IIT शिज़ा फातिमा की मुलाकात। सेहत के शोबे में IIT के फ़रोग़ और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा की शोबा सेहत में IIT इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्क के जनूबी हिस्सों में सूरज आंखें दिखाने लगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा
हाई दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक बला इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में आंधी और बारिश की तवक्को। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी सदारती एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। अमेरिकी सदर ने भी तेहरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल संभालने की ख्वाहिश ना छोड़ी। इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमेरिकी सदर ने मंसूबा दोहरा दिया। कहा, मेरे ख्याल में गाजा पट्टी रियल स्टेट का अहम और नाकाबिल यकीन टुकड़ा है। ये पट्टी इसराइल की मिल्कियत है। ट्रंप ने कहा कि गाजा जंग किसी भी वक्त रुक जाएगी। अमेरिका और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में गाजा, ईरान और तिजारती टैरिफ से मुतालिक भी तबादला ख्याल। उधर मिस्र, फ्रांस और उर्दन की फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की शदीद मुखालफत। कहा, जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गाजा की हुकूमत करनी चाहिए। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी समेत 450 तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेशगी इत्तला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, मिशिगन यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारे शामिल।